हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस वर्ष 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी पूरे किताब से लिए गए प्रश्न हैं और हर साल बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को हम देखते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है शिक्षा शास्त्र से संबंधित। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके आ जाता है। देखिए, पहला प्रश्न क्या आ चुका है शिक्षा शास्त्र का। शिक्षा संबंधी विचारधारा विकसित हुई है बहुत किससे। ए आपका अर्थशास्त्र से, बी धर्मशास्त्र से, या सी दर्शन शास्त्र से, या डी समाज शास्त्र से। तो बताइए, जो शिक्षा संबंधी विचारधारा किससे विकसित हुई है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए स्टूडेंट। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है शिक्षा शास्त्र का। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। यदि आप शिक्षा शास्त्र की तैयारी करा रहे हैं और अभी तक आपको नहीं पता है, आपने यदि तैयारी कर रहे हैं, आपने अपना टेस्ट नहीं लिया है, तो इसी वीडियो के थ्रू आप टेस्ट अपना ले सकते हैं। इसी से पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी किस तरह से हुई है। देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी जो वैदिक काल है, चैप्टर 1 ही है वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा। तो वैदिक काल यदि आप पढ़ रहे थे, तो उसमें जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ये क्या था, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका आंसर सी हो जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति। क्या है, आध्यात्मिक उन्नति ही शिक्षा का उद्देश्य था वैदिक काल में। 3 नंबर प्रश्न देखिए, मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ प्लीज़ आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट कर लेंगे तो बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में हमने एक सरप्राइज रखा है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कितने ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा। ए आपका 463 BC में, या बी 563 BC में, या 463 ईस्वी में, या डी 563 ईस्वी में। तो बताइए, यहाँ पर जो ऐसा पूर्व हो जाएगा, ईस्वी नहीं होगा। हमने यदि मुँह से भी काफ़ी चीज़ें गलत, तो देखिए इनमें से 3 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 563 है, क्या हो ईसा पूर्व, यानी BC में कहा गया है बिल्निशा। तो इनमें क्या है, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हो गया था, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए, चौथा नंबर क्या है प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय का। विनय पिटक धर्म ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है। ए आपका हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी इस्लाम धर्म से, या डी ईसाई धर्म से। जो विनय पिटक है, ये धर्म ग्रंथ किनसे संबंधित है। यदि आपने पढ़ा है तो इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा, यदि आपको आता है। नहीं आता है भैया तो हम तो बताएंगे ही। इनमें से आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या है, विनय पिटक, क्या है, विनय पिटक धर्म ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो चौथे का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। 5वां नंबर प्रश्न है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का। भारत का जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। ए आपका तक्षशिला था, बी नालंदा था, या सी पल्लवी था, या विक्रमशिला था। तो यहाँ पर आपका नालंदा हो जाएगा, जो कि शायद बिहार में था, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन की आयु पर कौन सा संस्कार होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमने इसको काफ़ी बार बताया है। चैप्टर 3 है, यदि आपको समझ में आ गया चैप्टर 3 तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। उपनयन संस्कार होता है, या पावज्जा, या बिस्मिल्लाह, या उपसंपदा। तो 4 वर्ष 4 महीने ये मुस्लिम कालीन समाज यानी बिस्मिल्लाह वाला। तो भैया 6 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, मकतबों में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी जो मकतब होता था, मकतब आपको पता ही चल गया होगा कि मकतब क्या होते थे। मकतब नहीं पता है तो भैया चैप्टर 3 का जाकर अभी वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सारी चीज़ें बताई हैं। मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, जो मकतबों में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी ये आपको बताना है। ए आपका प्राथमिक स्तर की, बी माध्यमिक स्तर की, सी उच्च स्तर की, या डी तकनीकी स्तर की। तो मकतबों में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपका 7वां का ए हो जाएगा, प्राथमिक स्तर की मकतबों में क्या है शिक्षा दी जाती थी। 8वां नंबर देखिए प्रश्न, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। जो कलकत्ता, इसमें जो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है ये की गई कितने सन में की गई थी, कितने में। ए आपका हो जाएगा सन 1700 में, बी सन 1800 में,
सी सन 1850 में या डी सन 1750 में। यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सन 1800 ईस्वी में हो जाएगा। दोस्तों आपको ये याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है और 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। आप काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी पेन लेकर उसको पाड़ने लगते हैं, यानी पाई उस पर खींचने लगते हैं कॉपी पर। ये आपको नहीं करना है। 15 मिनट दिया गया तो उसको आप पेपर में लगाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रश्न के आपकी क्लियरिटी पता चल जाती है कि कौन प्रश्न आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और काफ़ी स्टूडेंट इसे हमने यहाँ पर पढ़ रहा है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन आ गया 1800 ईस्वी में, यानी 8वें प्रश्न का भी हो गया कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। और काफ़ी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसका राइट आंसर इसमें चौंप देंगे और इसका राइट आंसर इसमें लगा देंगे, तो वहीं पर गलत हो जाता है। वो गलत हो जाता है तो भैया एग्जामिनर भी गलत कर देता है। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है सिर्फ बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर, कि हमें हर सब्जेक्ट की जो भी आप सब्जेक्ट की कॉपी लिख रहे हैं उस पर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर आप जरूर देखें कि इसका आंसर मैं क्या डाल रहा हूँ। देखिए 9th नंबर प्रश्न क्या है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण देशी साहित्य क्या है, संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर होगी। ये कथन किसका है? ये जो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की जो अलमारी है इसमें भारत और अरबी के संपूर्ण देशी साहित्य की बराबरी होगी, ये कथन किसका है? तो ये बताइए, चारों में से कोई एक ही है जो कि हैं इनका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले हो जाएंगे, जो कि 9th नंबर प्रश्न के सी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या आ चुका है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अंग्रेजों की गुलामी से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी जो अंग्रेजों की गुलामी से है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कितने ईस्वी में प्राप्त हुई थी? देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए भैया आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बताना है। बताइए, तो देखिए इनमें से आपका शायद बी राइट आंसर हो जाएगा, और हो नहीं जाएगा, यही है 15 अगस्त 1947 को क्या है हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ था, किससे? अंग्रेजों की गुलामी से। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत प्यारा देश जो है आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? जो माध्यमिक शिक्षा आयोग हैं इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? ए आपका डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएंगे, या डॉक्टर मुदालियर हो जाएंगे, या सी जाकिर हुसैन, या डी हुमायूं कबीर। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर मुदालियर हो जाएंगे, जो कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष यही थे। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कठोरी आयोग का गठन हुआ था, जो कठोरी आयोग है इसका जो गठन हुआ था कितने ईस्वी में हुआ था? 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1965 में, या 1966 में? तो कठोरी आयोग का गठन हुआ था कितने में हुआ था? 1964 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, इसको हमने काफ़ी बार बताया है, तो इसको आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो इसके संस्थापक थे कौन थे? ए श्रीमती एनी बेसेंट जी, मदन मोहन मालवीय जी, या महात्मा गांधी जी, या रविंद्रनाथ टैगोर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय पर आप बिना सोचे टिक लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही राइट आंसर है और ये बीबीआई क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र में क्या होता है सिर्फ 5 ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय से रिलेटेड। 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न आपके निश्चित उत्तरीय, बाकी जो बचता है वो आपका आ जाता है किसमें? अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म हुआ था, जो डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था, लंदन में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बर्लिन में हुआ था। तो डॉक्टर एनी बेसेंट का जो जन्म हुआ था बी हो जाएगा, लंदन में हुआ था। इसके बाद में इन्होंने भारत पर ही आ गया, भारत में ही सारी चीज़ें करने लगी। जो 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, वहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, लेकिन जो बनारस में क्या है सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या है हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, या एनी बेसेंट जी ने, या श्री अरविंद घोष ने। तो यहाँ पर जो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी वो एनी बेसेंट जी ने किया था। एनी बेसेंट पर आप टिक लगा दीजिएगा।
देखिए शिक्षा शास्त्र जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी जो आर्ट्स के स्टूडेंट है बोरिंग समझते हैं उसको। क्या समझते हैं? बोरिंग समझते हैं। बोरिंग भैया आपको नहीं समझना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सब्जेक्ट है। इससे आप क्या करते हैं, अपने भारत के शिक्षकों के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन शिक्षक हैं, किनका बलिदान ना है, कौन कौन से चैप्टर उनके आधार पर है, उनका आधार के हिसाब से चैप्टर क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, भारतीय शिक्षा क्या है, और पुराने ज़मानों की शिक्षा के बारे में आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। 16 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। महात्मा गांधी को किसने गोली मारी थी, यानी जो महात्मा गांधी की गोली मारकर किसने हत्या की थी, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोनों एक ही है, घूम फिरा कर कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नाथूराम गोडसे या नाथूराम पिंडसे या नाथूराम भोंसले या डी नाथूराम करमकर। तो यहाँ पर आप बताइए जो महात्मा गांधी को किसने गोली मारकर हत्या की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा नाथूराम गोडसे हो जाएंगे, जो कि महात्मा गांधी को इन्होंने ही गोली मारकर हत्या की थी। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। वैश्विक शिक्षा के प्रणेता हैं, बेसिक शिक्षा के जो प्रणेता हैं वो गांधी जी हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक शिक्षा के जो प्रणेता है गांधी जी ही हैं। इसको आप देख लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए। विनय भवन में प्रशिक्षण दिया जाता है, किनको दिया जाता है? जो विनय भवन है इसमें जो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ए छात्रों को, बी समाज सेवकों को, सी अध्यापकों को, या डी किसी को भी नहीं, यानी तीनों में से कोई नहीं। शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट पढ़े होंगे तो इसका आंसर जरूर देंगे। तो विनय भवन में जो प्रशिक्षण दिया जाता है किनको दिया जाता है? हमने कॉपी में इसलिए लिखकर भैया दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कॉपी में किस तरह से लिखना है। राइट आंसर आपको पता है तो बताइए। 18 नंबर में सी हो जाएगा, अध्यापकों को विनय भवन में क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको ये पता होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है। सर्वोत्तम शिक्षा वो शिक्षा है, क्या है, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त क्या है, सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। ये शैक्षिक मान्यता किसकी है? पहले प्रश्न को पढ़िए। हम इसी बात पर हम बताए थे शुरुआत में कि पहले काफ़ी स्टूडेंट गलती जो करते हैं यहीं पर करते हैं, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर वो क्या है, घबरा जाते हैं। भैया घबराना नहीं है, घबराएंगे तब आप बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से दे पाएंगे। जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया था शिक्षा शास्त्र का, जब हमने पढ़ा था तो हमारे भैया क्या है, जब हमने पढ़ा था तो हम इन सारे प्रश्नों को पढ़कर जाते थे। और किसी भी सब्जेक्ट को आप कम मत समझिएगा, सभी सब्जेक्ट अपने अपने लेवल पर क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं। सभी सब्जेक्ट पर आप बराबर ध्यान दीजिए, किसी को आप ना वीक समझिए ना किसी को आप क्या समझिए, स्ट्रॉन्ग समझिए। सभी बराबर है, सामान्य है, बस आपको पढ़ने के लिए चाहिए। क्योंकि पढ़ने वाले विवेकानंद भी थे, जो कि एक किताब 1 घंटे में, एक किताब 10 मिनट में पढ़कर पूरा उसको छाप देते थे किताब के बिना भी। तो भैया इस तरह से बनिए। देखिए सर्वोत्तम शिक्षा वो है जो हमारी जीवन का समस्त क्या है, आज सामंजस्य स्थापित करती है। ये शैक्षिक मान्यता किसने दी? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 20 नंबर प्रश्न देखिए। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। हमारे देश में क्या है, जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है ये पारित कितने सन में हुआ था बताइए। इनमें से आपका सी हो जाएगा, सन 1986 हो जाएगा। यहाँ पर जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ वो सन 1986 में हुआ था। 21 नंबर देखिए शिक्षा शास्त्र का ये प्रश्न 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? भूक्षरण है, गहरी कृषि है, वृक्षारोपण है, या उर्वरकों का प्रयोग है। तो मृदा प्रदूषण की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उर्वरकों का प्रयोग, यानी क्या, खादों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग। तो मृदा प्रदूषण का ये मुख्य क्या है, कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, जो भूकंप है इसकी जो तीव्रता मापने का पैमाने का है, रिएक्टर स्केल है, न्यूटन स्केल है, पास्कल स्केल है, या एसआई स्केल है। तो भूकंप की तीव्रता हमने जियोग्राफी में इसको पढ़ा है, उसको हमने पढ़ाया, तो इसमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी रिएक्टर स्केल हो जाएगा, जो कि भूकंप की तीव्रता मापता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? सर्वाधिक भूकंप की यहाँ पर बात हो रही है। ए जापान हो जाएगा, बी चीन हो जाएगा, सी श्रीलंका, या डी इंडोनेशिया। तो यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है ये पूछा गया है।
तो यहाँ पर जो किताबी भाषा है देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा जापान में। लेकिन 2023 के लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से देखें, हमने इसका प्रश्न को गूगल पर सर्च किया था तो इसका ऑप्शन कुछ और ही दिखाया गया था, वो इंडोनेशिया दिखा रहा था। क्योंकि 2023 के हिसाब से सर्वाधिक जो भूकंप आए वो इंडोनेशिया में आए, लेकिन बुक के हिसाब से जापान में आए। तो दोनों में हमें कन्फ्यूजन है। तो बताइए इनमें इस राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आप सही से देख समझ कर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारे हिसाब से जापान देखा जाए तो उसका राइट आंसर है। आपके हिसाब से क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा कोई एक नहीं है। ए आग हो जाएगा, बी सूखा, सी बाढ़, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन नहीं है प्राकृतिक आपदा, यानी जो प्राकृतिक के द्वारा नहीं लगता है। आग नहीं लगता भैया क्योंकि ये मानवकृत आपदा है, जिसको हम क्या करते हैं, किसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हैं। आग लगना ये इंसानों के द्वारा ही होता है। प्राकृतिक के द्वारा सूखा आ सकता है, यानी पानी नहीं बढ़ सकता, बाढ़ आ सकता है, और इनमें से सभी यानी कोई भी नहीं। तो भैया आग जो है ये प्राकृतिक आपदा क्या है, नहीं है, ये मानवकृत आपदा है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इसका अपोजिट, तो आपको इसी का आंसर देना है। उसके बाद में देखिए 25 नंबर प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका जो आरंभ हुआ था कितने ईस्वी में हुआ था, 1950 ईस्वी में, 1951 में, 1952 में, या 1953 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में क्या हुई, लागू हुई या आरंभ हुई, या कोई याद रखना है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं यानी आपकी क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनको जरूर अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।